जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनको मुक्ति की कामना नहीं होती, उनके चित्त में भक्ति की कामना होती है। हमारे वृंदावन में यदि आप जाकर के किसी से कहो कि भैया मुक्ति चाहिए, तो वृंदावन वासियों कहेंगे मुक्ति उन्होंने सी खारी लागे, नमक जैसी खारी लगे, भैया हमें ना चाहिए मुक्ति। मुक्ति मोक्ष की कामना ब्रजवासी नहीं करते कभी। और हमारे वृंदावन की रीति बंधुओं ऐसी है कि वहां वृंदावन में जन्म लेने वाला, वृंदावन की उपासना करने वाला, वृंदावन का नित्य स्मरण करने वाला वैष्णव वो मुक्त नहीं होता, वो अपनी मृत्यु के पश्चात निज वृंदावन में प्रवेश कर जाता है। वृंदावन और निज वृंदावन में अंतर क्या है? आप जिस वृंदावन का दर्शन करते हैं वहां बिहारी जी बैठे हैं, राधा वल्लभ जी बैठे हैं, राधा रमण जी बैठे हैं, गोवर्धन नाथ के दर्शन है, यमुना जी बह रही हैं, संत रसिक जन अपनी अपनी कुटियाओं में बैठे कीर्तन कर रहे हैं, हजारों लाखों की तादाद में वैष्णव दर्शन कर रहे हैं, ये आज का वृंदावन है। और निज वृंदावन क्या है? निज वृंदावन बिल्कुल विपरीत है। राधा रमण जी का मंदिर तो है, पर जब आप राधा रमण जी का दर्शन करोगे तो श्री राधा रमण लाल जी अंदर स्थिर नहीं बैठे होंगे, कहो तो ऊपर बैठे होंगे, कहो तो नीचे बैठ करके, कहो तो रसोई घर से सामग्री लेके खा रहे होंगे, कहो तो कीर्तनियान के संग बैठ करके बाजो बजा रहे होंगे, कहो तो नृत्य करतान के संग नृत्य कर रहे होंगे। मतलब निज वृंदावन में ठाकुर सचल है, अचल नहीं है। बिहारी जी के मंदिर में जाओगे निज वृंदावन में, तो सामने जब आप ब्रह्म गर्भगृह में दर्शन करोगे तो कहो तो बिहारी जी आपको ऐसे सुख आसन में बैठे दिख जाएं और आपसे कहेंगे अरे अकेला आयो, कछु लेके ना आयो, मेरे काज काले क्या आयो, जल्दी बता। बिहारी जी स्वयं बात करेंगे। ये निज वृंदावन है। दूसरी बात, निज वृंदावन में सब रसिक जन है, मीराबाई भी वही है, सूरदास भी वही है, कुमनदास भी वही है, कबीरदास भी वही है, तुलसीदास जी भी वही है। वहां निज वृंदावन में जिन संतों के रसिकों की हम चर्चा सुनते हैं वो सब निज वृंदावन में है। निज वृंदावन में यमुना जी का जो जल है वो ऐसा लगेगा मानो केसर युक्त जल बह रहा हो, उसमें से मंदम मंदम सुगंधी आ रही है। निज वृंदावन के जो रज कण हैं वो किसी मणि से कम नहीं है। निज वृंदावन में वृक्ष वल्लरी भी श्री राधा कीर्तन कर रहे हैं। हमारे वृंदावन की रीति ऐसी है कि वृंदावन में जिसका जन्म होता है या फिर वृंदावन में जो प्राण त्यागता है उसको निज वृंदावन की प्राप्ति होती है, वो निज वृंदावन में जाता है। और एक बार मुझसे किसी वैष्णव ने पूछा, महाराज जी आप वृंदावन में जन्म लेना और वृंदावन में मृत्यु पाने को इतना श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वृंदावन में जन्म तो लिया या फिर प्राण वृंदावन में निकल गए पर उसके जीवन में भक्ति नहीं थी, भजन नहीं था, श्री जी की सेवा उसने नहीं की, ठाकुर जी का कभी यजन नहीं किया, उसको क्या प्राप्त होगा? उसको मौका प्राप्त होगा, एक और बार ठाकुर जी उसको एक चांस प्रदान करेंगे, मौका देंगे, जाओ एक बार और तुम जन्म लेकर के प्रयास करो। वृंदावन में जन्म और मृत्यु पर यदि व्यक्ति के स्वभाव, गुण और उसके व्यवहार में भक्ति ना हो, और ऐसे व्यक्ति का यदि वृंदावन में प्राण त्याग दे या वृंदावन में उसका जन्म हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद ठाकुर जी एक अवसर और देते हैं। एक अवसर और तुमको दे रहे हैं, एक बार और तुम जाओ, जन्म लो, वृंदावन की उपासना करो, और अब की बार यदि हमारी भक्ति नहीं करी तो तुमको नरक जाना पड़ेगा, तो तुमको संसारी लोगों की तरह 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो वृंदावन की तो बात ही अलग है, वो तो परे है, उसकी चर्चा ही अलग है। इसलिए वृंदावन की चर्चा होती है तो मैं अलग से 3-4 दिन का ही क्रम करता हूं, क्योंकि वृंदावन स्वयं ऐसा विषय है जिस पर 7 दिन बोला जा सकता है, अद्भुत है। सीधी बात, हम एक बात हाथ जोड़ के कहें, वैष्णव जो है वो कभी मुक्ति की कामना नहीं करता। स्वर्ग तो बहुत दूर की बात, स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग जाना कोई अच्छी बात नहीं है बंधु। आप लोग यदि ये सोचते हैं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलना बहुत श्रेष्ठ है, नहीं। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। स्वर्ग एक प्रकार का 5 स्टार 7 स्टार या उससे ऊंचा बढ़िया कोई होटल कह लो तो वो स्वर्ग है। आप यहां पुण्य करते हैं, उस पुण्य के बदले मृत्यु के बाद आपको वो स्वर्ग प्राप्त होता है। जितना आपने पुण्य किया उस पुण्य के बदले आप स्वर्ग में रहोगे, जी के पास ही रहता है। इसलिए स्वर्ग, कई लोग
घरों में किसी मृतक व्यक्ति के चित्र के नीचे भी स्वर्गवासी लिखते। स्वर्ग कोई श्रेष्ठ नहीं है जाना। स्वर्ग जाने वाले का पुनर्जन्म होता है, पर वैकुंठ और मुक्ति प्राप्त करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। और एक बात आपको बता दें, वैसे तो ये प्रश्न है कि हम मानवों के जीवन का उद्देश्य क्या है। कभी पूछा खुद से, हमारा उद्देश्य क्या, हम जी क्यों रहे हैं? खाने के लिए, सोने के लिए, हंसने के लिए, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए, धन कमाने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए, बच्चों के ब्याह करने के लिए, और फिर मर जाने के लिए, और फिर दोबारा किसी और जगह जन्म लेने के लिए? यही उद्देश्य है हमारा? नहीं। मानव का उद्देश्य क्या है? ऐसे तो भक्तों के तो अनेक उद्देश्य हैं, पर एक सामान्य मानव का उद्देश्य कहें तो ऐसे कर्म करे कि पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म ना हो। नरक से भी ज्यादा कष्टदायी यदि कुछ होता है तो वो होता मातृगर्भ, और वो भी मानवों के गर्भ में आए हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी सूकर कुकर आदि किसी के गर्भ में गए, कितना दर्दनाक होता होगा, कैसे जीता होगा वो जीव। भागवत के कपिल देवोती संवाद में भगवान कपिल कहते हैं सबसे ज्यादा कष्ट पाता है जीव। जीव किसको कहते हैं? जब तक वो बालक नहीं बनता तो मातृगर्भ में जो अणु होता है उसको जीव कहते हैं। उससे ज्यादा कष्ट दुनिया में कोई नहीं पाता। भयंकर कष्ट में रहता 9 महीने तक। तो ऐसी क्रिया करना कि पुनर्जन्म न विद्यते, ये एक सामान्य मानव का कर्तव्य है, ये उद्देश्य है हमारे जन्म का। मैंने कल भी कहा था, मानव जन्म क्या है? मौका, अवसर। इसको गवाओ नहीं, इसका साफल्य प्राप्त करो। पर वैष्णव मुक्ति भी नहीं मांगते। उसके पीछे मैं कारण बताया करता हूं। मैंने इतनी कथाएं करी, आपने इतना भजन किया, इतनी आपने नाम जप किए, इतनी आपने सत्कर्म किए, और इन सब के बाद आपको मुक्ति मिली। जैसे ही आप मुक्त होकर वैकुंठ पहुंचे तो वैकुंठ में आपको एक चेयर दी गई, भैया यहां बैठो, ये आपका स्थान है। आप उस स्थान पर बैठ गए तो आपने थोड़ी नजर घुमा के देखा, भाई और किस किस को मुक्ति मिली जरा देखूं तो। तभी आपकी दृष्टि पड़ी थोड़ी दूर पर 10 मुख वाला रावण भी बैठा था, उसको भी मुक्ति मिल गई है। इधर आपने देखा तो यहां पर राक्षसी पूतना भी बैठी थी, इसको भी मुक्ति मिली है। शूर्पणखा भी व्यक्ति बैठी है, हिरण्यकश्यप भी बैठा है, शिशुपाल दंतवक्र भी बैठे। तब आपके मन में आया, अरे हमने तो इतना भजन किया, इतना दान पुण्य किया, इतनी कथाएं सुनी, इतना वृंदावन वास किया, इतना सत्कर्म किया, इतनी मेहनत परिश्रम करने के बाद हमको मुक्ति मिली, और ये दुष्ट राक्षस गण भी यहाँ बैठे हैं, क्यों? इनको मुक्ति क्यों मिली? क्योंकि भगवान के हाथों मरे। और मानस जी में गोस्वामी जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो। जरूरी नहीं है कि भाव से नाम जपने वाले कोई मुक्ति मिलती है, कुभाव से भी नाम जपे उसको भी मुक्ति मिल जाती है। रावण भले ही राक्षस था, लेकिन कुभाव से ही सही 24 घंटे चिंतन में राम 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 चलता ही रहता था, इसलिए मुक्ति मिली। आप कहोगे यार हम इतने भजन किए, इतने सब कुछ किए, उसके बाद भी मिले कहां? बैठे कहां? पूतना के बगल में। इसलिए भक्त मुक्ति की कामना नहीं करते। बोले ठाकुर जी मुक्ति तो राक्षसों को भी दे देते हो आप, हमको तो भक्ति चाहिए। और भक्ति में ऐसी क्या प्रधानता है? बोले मुक्ति में तो समूह को ठाकुर जी दिखते हैं, पूरी भीड़ को ठाकुर जी का दर्शन होता है, पर भक्ति में तो किसी एक के लिए ठाकुर जी आते हैं। एक तो होता है कि पूरे गुना शहर को प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिस में बुलाया और महाराज कम से कम 10,000 चेयर लगवा दी और एक साथ मंच पे आके सबसे मिल लिए। लेकिन एक बात होती है कि गुना के किसी एक व्यक्ति से मिलने के लिए अपने चार्टर प्लेन से वो आए, जेट प्लस सिक्योरिटी लगा दी, पूरा गुना शहर बंद, और एक व्यक्ति के घर जाके वो चाय पिए। दोनों में विशेषता क्या है? दोनों में श्रेष्ठ कौन है? एक व्यक्ति से मिले। तो मुक्ति और भक्ति में यही अंतर है। मुक्ति का मतलब है समूह के साथ भगवत दर्शन, और भक्ति का मतलब है आपके एक के लिए ठाकुर जी आपके पास आए, एकाकार दर्शन। इसलिए हमें मुक्ति की कामना नहीं। ठाकुर जी ये पूरे समूह के संग हमको नहीं मिलना आपसे,
पूरा जीवन समूह के संग ही मिले। महाकाल गए महाराज, हजारों लोगों के संग हम भी जल चढ़ाया है। शंकर जी को तो कई बार पता भी नहीं चलती होगी कौन ने जल चढ़ाया, मुंह पे इतने लोग चढ़ा गए। बिहारी जी का समूह दर्शन करता है, लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं। बिहारी जी को पता चलती भी होगी कि कोई गुना से भी आया था? नहीं पता चलती। अरे बिहारी जी बहुत दूर, हमसे ही मिल लो, हमसे इतने लोग मिलने आए, हमको क्या पता कौन कहां से कब कैसे आया। समूह का दर्शन वो मुक्ति है, लेकिन एकाकार दर्शन वो भक्ति है। इसलिए हम ठाकुर जी से कह रहे हैं, ठाकुर जी हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। आप हमारे जीवन में पधारो, ऐसी कृपा करो, अनुग्रह करो भगवान। मीराबाई ने मुक्ति की कामना नहीं, भक्ति की, अपने जन्म में ही ठाकुर जी से मिलनी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने भक्ति की, अपने जन्म में ही ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। बादशाह अकबर की एक पत्नी थी, उसका नाम था ताज बेगम। क्या नाम था? सब लोग इधर देखो, क्या नाम था? ताज बेगम। तो पहली बार दर्शन करने के लिए ताज गई है, विराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बहुत ध्यान से सुनना। ताज बेगम पहली बार अकबर के साथ गोवर्धन गई। अच्छा, अकबर के ऊपर एक चीज तो लगती है कभी कभी, अकबर के ऊपर कृपा तो थी ठाकुर जी की। वो वृंदावन भी जाता था, गोवर्धन भी जाता था तो वो अकबर ही, पर उसको संतों के दर्शन खूब हुए। स्वामी श्री हरदास जी ने बड़ी कृपा की, गोसाई विठलनाथ जी का बड़ा आश्रय प्राप्त हुआ अकबर को। था तो वो मुगल, लेकिन उसके शासन में, अब मेरे पढ़ने में ना आई हो तो बात अलग है, लेकिन जहां तक मैंने देखा कि उसने कभी मंदिरों को और किसी भी हिंदू वैदिक सनातनी को कभी ज्यादा कष्ट तो नहीं दिया। दर्शन आदि करने देता था सबको। आपके ओरछा के राजा मधुकर शाह जी भी मित्र थे अकबर के। तो अकबर ऐसे कभी कभी दिग्विजय के लिए घूमने जाता था। गोवर्धन गया, गोसाई जी से प्रार्थना की कि हमको श्रीनाथ जी का दर्शन करना है। गोसाई जी बोले, देखो हमारे मंदिर का निधान है, विधान है कि केवल वैदिक हिंदू ही भीतर प्रवेश कर सकते हैं भगवान। तो आपको दर्शन की यदि इच्छा है तो हमने एक ना मंदिर में खिड़की बनवा रखी है, वहां से हम दिखा देंगे ठाकुर जी आपको। अकबर बोला वहीं से दिखा दो। तो अकबर ने वहां से ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को दर्शन करके वो चला गया। जैसे ही ताज बेगम बैठी उस खिड़की में, और जैसे ही उस झरोके में से ठाकुर जी को देखा, अब तो स्थिति हो गई कि नेत्र बंद करे और वही छवि दिखाई दे ठाकुर जी की। यही पीछे जो छवि, ये गोवर्धन नाथ स्वरूप ठाकुर जी का, यही छवि दिखे। अब तो वो जहां जाए उसको वृक्षों की भी आकृति ऐसी दिखाई दे, उसको मयूरों की आकृति भी ऐसी दिखाई दे, वो रोटी भी देखे तो रोटी की आकृति भी ऐसी दिखाई दे। जहां देखे जित देखूं उतित श्याममयी, जहां देखे वहां श्याम सुंदर दिख रहे हैं। अब इसको आप क्या कहोगे बताओ? ताज बेगम का ना तो संग अच्छा, ना कुल अच्छा, ना परवरिश अच्छी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के प्रति प्रेम। इसको ये कहते हैं कि ताज बेगम नहीं गई है ठाकुर जी के पास, ताज बेगम का मन नहीं लगा है, ठाकुर जी का मन लग गया है ताज बेगम में। ये कहते हैं, इसको कहते हैं भगवत प्रीति। एक तो होता है हमको ठाकुर जी प्रिय लगते हैं, एक होता है ठाकुर जी को हम प्रिय लगे। ये कथा आदि इसलिए है भैया, हम लोग ताज बेगम जैसे तो नहीं है। ताज बेगम का जरूर पूर्व जन्म का कोई सत्कर्म होगा कि ठाकुर जी को प्रिय लगी, पर ये कथा आदि हम इसीलिए सुनते हैं ठाकुर जी को हम प्रिय लगे, हमें देख के ठाकुर जी रीझ जाए। ताज बेगम को खूब ज्वर चढ़ने लगा, बुखार आने लगा। बादशाह ने खूब वैद्य बुलाए, हकीम बुलाए, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। एक दिन बादशाह से जाकर के ताज बेगम ने अपने मन की बात कही, बादशाह हमारा ज्वर ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये कृष्ण विरह का ज्वर है। जब से हम आपके साथ गोवर्धन गए और जब से हमने त्रिभंग लली श्याम सुंदर को देखा, तब से सब जगह हमको वही दिखाई देते हैं। हमें लगता है हमारा जन्म आपकी सेवा के लिए या किसी और कार्य के लिए नहीं, हम उन्हीं के लिए पृथ्वी पर आए हैं। आप कृपा करके हमको वृंदावन भेज दो। अकबर ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन बाद में
ताज बेगम की बात मान करके अकबर ने उनको वृंदावन जाने की आज्ञा दे दी। ताज बेगम वृंदावन आ गई और वृंदावन में रह करके ठाकुर जी का नित्य दर्शन करती थी। अच्छा, एक बड़ी सुंदर घटना है, ऐसी दो तीन लोगों के साथ हुई है। ताज बेगम को मंदिर में प्रवेश तो था नहीं, वो मंदिर में जाने तो देते नहीं थे, लोग बाग डरे रहते थे अगर मुगलानी है कहीं भीतर जाकर के कुछ गलत अनर्थ कर दे तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, तो उसको बाहर ही रोक दिया जाता था। लेकिन उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वो दर्शन करके आने वालों से पूछती थी, श्याम सुंदर कैसे लग रहे हैं, तो बताते, बोले आज ऐसा मुकुट पहना है, आज कानों में ऐसे कुंडल पहने हैं, गले में ऐसे हार पहने हैं, ऐसी पीतांबरी पहनी है, ऐसी पजम्मी पहनी है। तो उन्हीं का चिंतन करती थी, सुन करके ऐसे ठाकुर जी लग रहे होंगे। और कभी कभी ठाकुर जी की वैसी आकृति रेत में बनाती और वहीं दर्शन कर लेती। बोले वाह श्याम सुंदर, आज आप ऐसे लग रहे हो। धीरे धीरे ताज बेगम की स्थिति इतनी ऊंची हो गई कि अब ताज बेगम किसी से पूछती नहीं थी, अपने नेत्र बंद करके अपने आप ही एक आकृति बनाती थी और दर्शन करके आने वाले से कहती थी, सुनिए आज ठाकुर जी ने नीली चोली पहनी है, आज ठाकुर जी ने गले में मोतियों की माला पहनी है, आज ठाकुर जी ने ऐसी पाग पहनी है, कानों में मत्स्याकृत कुंडल पहने हैं, हाथों में सोने के कड़ूले पहने हैं। और दर्शनार्थी बता, हाँ बिल्कुल ठाकुर जी ने ऐसे ही पहने। तो ताज बेगम आनंदित हो जाती, जय हो मेरे लाल। अब ताज बेगम को मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं थी, वो नेत्र बंद करती थी और ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता था। मैं कभी कभी एक मेरे ऊपर एक कृपा हुई ठाकुर जी की, वो सुनाया करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। भक्ति की प्रधानता। कभी आप मंदिर जाया करें ना ठाकुर जी के, चाहे आप वृंदावन जाओ, चाहे आप महाकाल जाओ, चाहे आप टेकरी हनुमान जाओ, कहीं भी जाओ, ठाकुर जी आपको स्वीकार कर चुके हैं, इसका प्रमाण लेकर के जाओ। और वो कैसे कि बिना दर्शन किए पहले ही सोच लो, आज ठाकुर जी ऐसे दिख रहे होंगे, आज ठाकुर जी की जो वस्त्र पोशाक होगी वो इस रंग की होगी, आज ठाकुर जी गले में माला जो होगी ना वो मोतियों की होगी, आज ठाकुर जी के श्री अंग पर जो पुष्प होंगे वो मोंगरा के होंगे या गुलाब के होंगे या कन्नेर के होंगे, जो विचार करो। 2-3 चीजें विचार करके जाओ, उनको फिर जाकर के देखो ये आज ठाकुर जी ने ऐसा कुछ किया है कि नहीं। अगर एक वस्तु भी आपके मनोभाव से मिलती हुई ठाकुर जी ने धारण की हो तो समझ जाना ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का प्रथम जन्मोत्सव हुआ नाथद्वार में। तो नाथद्वारा में नियम क्या था कि कथा सुबह होती थी, शाम को उत्सव होता था। हम इतने व्यस्त हो जाते थे उत्सव में कि मैं नाथद्वारा श्रीनाथ जी दर्शन करने नहीं जा पाता था। पर एक बालक को हमने अपनी तरफ से नियुक्त किया था, भाई रोज तुम जाना और दर्शन करके हमको बताना आज ठाकुर जी लग कैसे रहे। वो ठीक है। तो सुबह सुबह उठ करके ठाकुर जी का स्नान आदि करा के उनका श्रृंगार करके आज जैसे पीली पीतांबरी पहना दी, सिर पर लाल पाग पहना दी, ठाकुर जी को नीली हटरी के अंदर विराजमान कर दिया। और इतने में 8:30-9 बज जाते, मैं तुरंत नाश्ता करके कथा में, वहां राजभोग आरती जब होती नाथद्वार में, उसके बाद कथा विश्राम होती थी 1 बजे। तो दर्शन में कर ही नहीं पाता था। तो पहले दिन व्यास मंच से उतर करके जैसे गया तो वो बालक खड़ा था, उसको मैंने बुलाया, मैंने हाँ भाई दर्शन कराए तुम ठाकुर जी के? मैंने कहा कैसे लग रहे ठाकुर जी? वो ठाकुर जी ने आज पीली पीतांबरी पहनी है, सिर पर लाल पाग पहनी है, गले में मोतियों की माला पहनी है और ठाकुर जी नीली हटरी में बैठे। मैंने कहा हमारे लाल जी की नहीं, मैं कह रहा हूँ श्रीनाथ जी ने क्या पहना। बोले हम श्रीनाथ जी का ही बता रहे हैं। मैंने कहा ये तो हमारे ठाकुर जी ने पहना है। बोले कि नहीं महाराज जी, श्रीनाथ जी ने भी ऐसे ही श्रृंगार किया है। मैंने कि भाई पहले दिन तुक्का लग सकता है, दूसरे दिन देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। अब दूसरे दिन हमने ठाकुर जी को फिर कोई बढ़िया सुंदर नीली पोशाक पहनाई और आज कांच की हटरी में ठाकुर जी को विराजमान किया, सिर पर बढ़िया सोने का मुकुट धारण कराया, सुंदर श्रृंगार। अभी भी मुझको ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बस लगा ठीक है कल मैच हो गया, आज थोड़ी होगा। कथा करने गए, कथा करने के बाद मंच से उतर के मन, हाँ भाई आज श्रीनाथ जी कैसे लग रहे हैं? बोले महाराज जी आज ठाकुर जी ने सोने का मुकुट पहना है, ठाकुर जी कांच की हटरी में बैठे हैं, ठाकुर जी ने आज लीली पोशाक धारण करी है
अब तो ये सुनकर के मेरे हाथ पांव कांपे, बस नाचने का मन करे। मैंने कहा सच बता भाई, तुम हमारे लाल जी को तो नहीं देख के आया? बोले नहीं नहीं, आपके लाल जी का मैंने दर्शन नहीं किया, मैं श्रीनाथ जी को देख के आया हूं। मैंने कहा चल 2 दिन तो मिल गए। मैंने कि कुछ ठाकुर जी संकेत तो नहीं कर रहे? बोले पता नहीं महाराज जी। तो हमने क्या किया, अगले दिन मैंने कि आज ठाकुर जी को ऐसा कुछ पहनाऊंगा जो मैच ही नहीं होगा। हमने अपने लाल जी को सेहरा पहना दिया, दुल्हा बना दिया। मैंने आज दुल्हा बन के दिखा, सेहरा पहनाया, सफेद पोशाक पहनाई, लाल चुनरी उड़ाई, वो लाल पटका पहनाया ठाकुर जी को, बहुत सुंदर श्रृंगार। और आज ठाकुर जी मोतियों की हटरी में विराजमान किए। अब मेरा कथा में मन नहीं लगे, मुझे यूं लगे कब कथा पूरी हो मैं उससे पूछूं आज क्या पहना है। कथा विश्राम हुई, विश्राम होते कौन प्रणाम कर रहा है, कौन माला पहन, मुझे कुछ नहीं, मुझे वही दिख रहा था। मैंने जल्दी आ इधर। मैंने कि सही सी बता आज ठाकुर जी ने क्या पहना? बोले आज तो ठाकुर जी दुल्हा राजा बन के बैठे हैं। मैंने कहा जय हो, बोल श्रीनाथ प्यारे की। उस समय की स्थिति में व्यक्त नहीं कर सकता हृदय से, इतना रोना आया, इतना ठाकुर जी को हृदय से लगा के आनंदित हुए कि जय हो ठाकुर जी। आज ऐसा लगा कि मानो उत्सव आपने स्वीकार किया। हम अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते और वो श्रृंगार अपने आप वहां श्रीनाथ जी का भी वैसा ही होता। यह है भक्ति। और ऐसे स्वीकारीकरण ठाकुर जी व्यक्त करते हैं। तो आप कभी कभी वृंदावन आते हैं, पहले ही सोच लिया करो बिहारी जी आज अगर आपने ऐसा कुछ पहन रखा होगा तो हम समझ जाएंगे आप हमसे प्रसन्न हो। और सही माने संग में 2-3 लोगों को रखना संभालने के लिए, यदि आपने जैसा सोचा वैसे ठाकुर जी दिख गए तो हो सकता है अटैक भी पड़ जाए, आपको बच नहीं पाओगे। कई 2 लोग चाहिए होंगे, भाई हमको संभाल लेना तुम कैसे भी, क्योंकि लगेगा कि वाह ठाकुर जी आज तो श्रृंगार मानो मैंने ही किया है आपका। तो ताज बेगम के साथ ऐसा होने लगा कि पहले तो वो पूछती थी कि ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं और वैसी आकृति बनाती थी और उस आकृति का दर्शन करती थी। पर धीरे धीरे उसके मन में अब वो जैसा मन में विचार करती थी और दर्शनार्थियों से पूछती थी कि ठाकुर जी आज ऐसे दिख रहे हैं क्या? सब कहते बोले हाँ ऐसे ही दिख रहे हैं। ताज बेगम खूब नाचती। ताज बेगम का एक पद है मुझे बहुत प्रिय लगता है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। मुगल थी ना इसलिए मुस्लिम शब्द है, उर्दू शब्द है उसके पद में। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे देव पूजा खानी में, नवाज हूँ भुलानी तजे, कमला कुरान तेरे गुणन गहूंगी मैं। सुन दिल जानी दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी। सुन दिल जानी नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हो तो मुगलानी हिंदुआनी रहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी। सुनो दिल जानी सांवला सलोना सिर ताज सिर कूले दे, सांवरा सलोना सिर ताज सिर कूले दे, तेरे नेह दाग में निदाग हूँ कहूंगी। सुन दिल जानी दिल की कहानी,
तेरे हाथों बिकानी बद नाम भी सहूंगी, सुन दे जाने। ये बादशाह अकबर की पत्नी ताज बेगम, उनका जो शरीर शांत हुआ ना, वो कथा भी बड़ी विलक्षण है। होली का दिन पूरे ब्रजमंडल में रंग धमार हो रही थी और ताज बेगम अपनी कुटिया में बैठे बैठे ठाकुर जी का दर्शन कर रही है। लेकिन आज के दर्शन में यह था कि सब दिख रहे हैं लेकिन उसको ठाकुर जी नहीं दिखाई दिए। बहुत ध्यान से सुनना। ताज बेगम एक पद लिखती है धमार का, आज भी नाथद द्वार में होली वाले दिन जब ठाकुर जी के कपाट खुलते हैं ना, तो ताज बेगम की धमार गाई जाती है ठाकुर जी के आगे, जो ताज बेगम ने लिखी, अपने अंतिम शब्द थे उसके। मुझे याद नहीं है पूरी धमार, पर बहुत बहुत अच्छी धमार है वो। बहुरी ढप बाज रहे, ऐसे उसका प्रारंभ है, बहुरी ढप बाज रहे। ढप बजते हैं ना हमारे वृंदावन में जब होली होती है, तो गाते गाते वो पूरे ब्रज का वर्णन करती है। नंद बाबा अबीर उड़ा रहे हैं, यशोदा मैया गुलाल उड़ा रही हैं, गोपियां एक दूसरे के गाल पे गुलाल लगा रही हैं। अरे कहां तक गए, गैया भी एक दूसरे से अपने अंग को रिगड़ करके होली खेल रही हैं। ग्वाल बाल सब यमुना जी में कूद रहे हैं। इस प्रकार पूरे ब्रज का दर्शन करते हुए अचानक लिखते लिखते वो रुक गई। 5-6 पंक्तियां लिख दी, लेकिन अभी तक ठाकुर जी नहीं दिखाई दिए उनको, सब दिख गए। सबके वर्णन करते 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 तभी ताज बेगम के मनोभाव में दर्शन दिखता है कि असंख्य गोपियां सुंदर गुलाल अबीर उड़ा रही हैं। गुलाल के एक जैसे मानो कोहरा जैसे पड़ता है, ऐसे गुलाल का कोहरा पड़ रहा है और उसमें मधुर मोर पिच्छ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी ठाकुर जी की वंशी दिखाई दे रही है। नीलांबर ठाकुर जी लाल लाल गुलाल के बीच में से जैसे ही निकल करके आए, ताज बेगम को लगा मानो प्रत्यक्ष ठाकुर जी सामने आ गए। और वो दर्शन करते ही आधा अधूरा पद लिखा था, वहीं ताज बेगम के प्राण निकल गए। तो वर्णन करते हैं ताज बेगम अपना पद पूर्ण नहीं कर पाई और उनके प्राण निकल गए। तो जो अधूरी एक पंक्ति रह गई थी ना, उस दिन जिस दिन ताज बेगम के प्राण निकले, उस दिन आकाशवाणी हुई वृंदावन में और स्वयं श्री राधा रमन लाल जी ने अंतिम पंक्ति पूरी की। नृतत आवत ताज के प्रभु, गावत गीत धमार। ये ठाकुर जी की पंक्ति। सब रस चर्चाएं बंधु, सबके समझने के वश की बात नहीं, पर अद्भुत है। परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुम भक्ति की कामना करो, और सृष्टि का प्रसंग सुनाया। सृष्टि का प्रसंग सुनाते हुए कल हमने सुना कि महादेव ने सृष्टि की, कैसी सृष्टि की सबको पता है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने अंग के 2 हिस्से किए और बाम अंग से सतरूपा, दाहिने अंग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए। स्वयंभू मनु सतरूपा के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटी और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब इन्हीं के प्रसंग में ही आगे का क्रम पूरा चलेगा। इसी बीच में भगवान बराह प्रकट हुए, उन्होंने पृथ्वी की रक्षा करके पुनश्च उसको विद्यमान किया, हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकश्यप ने उसी दिन से तपस्या प्रारंभ कर दी ठाकुर जी से युद्ध करने के लिए। तो पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु पधारे और स्वयंभू मनु के 3 पुत्रियों में से एक पुत्री की कथा अब यहां से प्रारंभ होती है, जिनका नाम है देवहूति। और देवहूति के वहां भगवान कपिल के रूप में पधारे। बड़े ध्यान से कथा सुनिएगा। एक ऋषि हुए जिनका नाम था कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। ये ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे और 1000 वर्ष की तपस्या करने के बाद जब ठाकुर जी प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा वरदान मांगो, वर मांगो, क्या चाहिए। तब कर्दम ऋषि ने भगवान से क्या मांगा, बहुत सुंदर बात, कि तथा सचाहम परिवोडु काम
समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेवान् मूलमशेषमूलम् दुराशय कामदुरांग्रिपश्य। यहाँ जितने भी लोग अब विवाहित बैठे हैं और जो अब विवाह करने के बस समय पे आ गए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। देवभूति माता से देवभूति माता ने कर्दम ऋषि की प्राप्ति की, लेकिन उसके लिए कर्दम ऋषि ने तपस्या की। यह पहली बार सुनने में आया कि किसी व्यक्ति ने विवाह के लिए तपस्या की। और एक बात कहें, करनी भी चाहिए। जीवन का सारा परिवर्तन हो जाता है विवाह के बाद। वास्तव में कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, आप बस प्रारंभिक जी रहे थे जब तक विवाह नहीं हुआ। विवाह होने के बाद तो असली जीवन प्रारंभ होता है। आप सब लोग इस बात में ज्यादा अनुभवी हैं। हमको तो गुरुजनों का अनुभव है, वैसे तो अनुभव नहीं है। तो गुरुजनों के जो भागवत आदि ग्रंथों में जो वर्णित है उसका अनुभव है, और उसके अनुभव के अनुसार व्यक्ति का जीवन ही प्रारंभ विवाह के बाद होता है। विवाह का मतलब क्या होता है? विशेष प्रकार का भार, उसको उसी को विवाह कहा गया। तो कर्दम ऋषि ने भगवान की तपस्या की, और तपस्या करते हुए ठाकुर जी ने जब कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि कहते हैं जो मांगेंगे सो दोगे आप। भगवान बोले निश्चित देंगे, मांगो क्या चाहिए। तब कर्दम ऋषि कहते हैं तथा सचाहम परिवोढु काम समानशीलाम गृहमेधधेनुम। सब लोग सावधानी से सुनो। हे भगवान, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मुझसे भी कई अधिक आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा विवाह हो जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। समझ में आई बात? हे नाथ, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपकी जितनी सेवा करता हूं, मैं आपका जितना यजन करता हूं, मुझसे भी कई गुना ज्यादा आपसे सेवा करने वाली, आपसे प्रेम करने वाली, आपका यजन करने वाली एक कन्या से मेरा विवाह हो जाए, इसी के लिए मैं 1000 वर्ष से तपस्या कर रहा हूं। तो भगवान पहले तो हंसे। भगवान बोले वाह, ये क्या मांग रहे हो आप हमसे? बोले ठाकुर जी, मांगनी तो आपसे भक्ति चाहिए, लेकिन अगर मैं गृहस्थाश्रम में भक्ति मांग रहा हूं तो क्या बुराई है? ऐसी पत्नी मिल जाए जो आपकी भक्ति करे, बस ये कृपा करके दे दो। तो भैया जितने भी अविवाहित बैठे हैं, निश्चित है कि कथा में बैठे हो तो आप सब भक्त हो, और विवाह के बाद सबको इच्छा है कि हमारे जीवन संगी जो हमें वो भी भक्त हमें। तो कर्दम ऋषि का ये जो श्लोक है इसको नित्य गाया करो, ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो। तथा सचाहम परिवोढु काम समानशीलाम गृहमेधधेनुम। भगवान प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने कर्दम ऋषि से कहा ठीक है कर्दम ऋषि, आप चिंता मत करो, परसों स्वयंभू मनु की बेटी देवभूति के साथ आपका विवाह होगा। वो आपसे भी ज्यादा मेरा भजन करती है, आपसे भी ज्यादा मेरा यजन करती है, आपसे भी ज्यादा मेरा चिंतन करती है। बहुत ध्यान से सुनो। कर्दम ऋषि का यह वरदान सुन करके, भगवान का यह वरदान सुनकर के कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए। लेकिन भगवान कहने लगे ये वरदान तो आपके मांगने पर हमने दिया, एक वरदान हम अपनी तरफ से आपको देना चाहते हैं। बोले क्या? देवभूति के साथ विवाह होगा, ये हमारी तरफ से वरदान है, पर आपके यहां पुत्र के रूप में हम ही जन्म लेकर के आएंगे, ये हमारी तरफ से अलग से एक वरदान है। ताली बजाई, आपने समझ में आ गई थी बात? हमें तो लगा समझे कि नहीं, पता नहीं। सीधी बात, ठाकुर जी से बंधुओं कभी संसार भी मांगो ना, वो भी अपनी सुख निवृत्ति के लिए नहीं, उसमें भी भगवत दर्शन हो, भगवत भाव हो।
ऐसी इच्छा रखनी चाहिए। घर में गाड़ी आ जाए, अगर ये इच्छा है ठाकुर जी से, तो आप ये मत कहो ठाकुर जी घर में गाड़ी आ जाए ना, हे ठाकुर जी आपको इधर उधर ले जाने के लिए बढ़िया रथ घर में आ जाए, तो फिर गाड़ी भी भक्ति भाव से ही आएगी। ठाकुर जी कहेंगे हमारे लिए रथ मंगा रहा है, लेकिन फिर देख लेना वो रथ फिर ठाकुर जी का ही होना चाहिए, उस पर अपना अधिकार मत जमाना। हे ठाकुर जी गुना में बढ़िया एक घर बन जाए हमारा, आप छोटे से घर में रहते हैं, आपके लिए भव्य एक महल जैसा बने, ऐसी कोई कृपा करो, तो ठाकुर जी बनवाएंगे। कहीं भी हमारे सुख का भाव नहीं होना चाहिए, कहीं भी हमारे भोग विलास का भाव नहीं होना चाहिए उन सब भावों में। तो कर्दम ऋषि ने भगवान की 1000 वर्ष तपस्या करके क्या मांगा कि आपसे प्रेम करने वाली, आपकी भक्ति करने वाली एक पत्नी मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कर दो, मेरा विवाह हो जाए ऐसी कन्या से। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि एक वरदान तो ये दिया, दूसरा अपनी तरफ से दिया कि तुम्हारे यहां पुत्र भी मैं ही बन के आऊंगा, जाओ। और कर्दम ऋषि का विवाह देवभूति जी के साथ हुआ। विवाह के पश्चात कर्दम ऋषि 60 वर्ष की समाधि में चले गए। समाधि से जब उठे तो देवभूति वृद्ध हो गई। तब देवभूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया, तब वो नवीन रूप में प्रकट हुई। तब उन्होंने कामक विमान बनाया और उस कामक विमान में भ्रमण के पश्चात 9 पुत्रियों को जन्म दिया देवभूति माता ने। ये 9 पुत्रियां ही 9 भक्ति हैं। 9 पुत्रियों का विवाह कर दिया। कर्दम ऋषि कहने लगे देवी अब गृहस्थाश्रम पूर्ण हो गया, अब मैं वन में जाके भजन करूंगा। देवभूति माता बोली बेटियां अपने घर चली गई, आप वन में चले जाओगे, मैं अकेली कहां जाऊंगी। एक पुत्र होता तो उसके सहारे पूरा जीवन जी लेती। तब कर्दम ऋषि को याद आया कि ठाकुर जी ने उनको वचन दिया है कि वे उनके यहां पुत्र बन करके आएंगे। तब 10वीं संतान की उत्पत्ति हुई और 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल का आगमन हुआ। बोलो कपिल भगवान की। सांख्य शास्त्र के प्रणेता, दर्शन शास्त्र के उद्गाता, जिन्होंने पूरे विश्व को दर्शन शास्त्र प्रदान किया, ऐसे भगवान कपिल का आगमन हुआ। कपिल भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए। देवभूति माता ने एक दिन विचार किया कि ये मेरे पुत्र हैं पर भगवान भी तो हैं, क्यों ना अपने जीवन की जरूरी कुछ संवाद इनके साथ में मैं करूं। तब देवभूति माता ने कपिल भगवान के साथ संवाद किया। इसी को कपिल देवभूति संवाद कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा गंभीर प्रसंग है, पर जितनी हरी इच्छा होगी हम कहेंगे। देवभूति माता ने पहला प्रश्न किया भगवान से। अच्छा बंधुओं, कभी आपने एक बात विचार की अपने मन में, कभी मान लीजिए कि कभी ठाकुर जी आपको मिल गए, आप क्या करोगे फिर? कभी प्रत्यक्ष हनुमान जी आपके सामने प्रकट हो गए, क्या करोगे? महाराज जी पांव छू लेंगे, और क्या करोगे? कुछ विचार किया ही नहीं, क्योंकि हमको ये विश्वास ही नहीं है कि ठाकुर जी हमको मिलेंगे, इसलिए हमने कभी विचार ही नहीं किया। श्रीमद् भागवत के कम से कम हमने 10 श्लोक छांट करके रखे। कभी अगर हमारे ठाकुर जी हमको प्रत्यक्ष मिल गए तो ये 10 प्रश्न हम ठाकुर जी से करेंगे। अब हमारे प्रश्न हमारे हैं, गोपनीय, हम सबको क्यों बताएं, लेकिन आप भी विचार किया करो। कभी प्रत्यक्ष राम जी आ गए सामने, प्रसन्न होके आपसे, क्या करोगे? क्या पूछोगे? वो बात एक अलग हो जाती है कि सुध बुध नहीं रहेगी, करोगे कुछ होगा, कुछ आदि आदि, वो सब एक अलग बात है। वो आपकी तन की स्थिति देहाभिमान हो जाएगी, वो एक भक्ति की परिणति है। लेकिन ठीक है, ठाकुर जी कम से कम 5-6 घंटे के लिए आए, 1-2 घंटे थोड़े अव्यवस्थित रहोगे, लेकिन 2-3 घंटे बाद तो थोड़ी सुध आएगी। ठाकुर जी अपने बगल में बैठाएंगे, कहेंगे भैया कुछ कहो, इतना हमारा भजन करते हो, कुछ बोलो। क्या बोलोगे? सोच के रखा है कभी? नए नए प्रेम करने वाले जब मिलते हैं तो प्रेमी पहले से विचार कर लेता मैं क्या बोलूंगा। विवाह से पहले ही पति पत्नी विचार कर लेते, मैं पत्नी से बोलूंगा, पत्नी पति के लिए सोच लेती है बोल। लेकिन कभी ठाकुर जी के लिए हमने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं है कि वो हमको मिलेंगे। ये विश्वास पहले जगाओ हृदय में, ठाकुर जी मिलेंगे, और मिलेंगे क्या चर्चा होगी। देवभूति माता ने जो भगवान से प्रश्न किए हैं ना, अद्भुत। देवभूति माता प्रश्न करते हुए कहती है, भगवान
कि निर्वेणानितराम्भूमल असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नादं तम प्रभु। देवभूति माता प्रश्न करती है, भगवान हम अपनी समस्त इंद्रियों की इच्छाओं को पूरी करते करते हार चुके हैं, पर हमारी इंद्रियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। कृपा करके ऐसा कोई मार्ग बताओ कि हमारे चित्त में फिर कोई इच्छा ही ना प्रकट हो। आज इच्छा प्रकट हो गई रसगुल्ला खाने की, तो उसके पीछे पड़े, कैसे भी करके रसगुल्ला खाया जाए। इच्छा हो गई कि आज भेल खानी है, तो उसके पीछे पड़े। अब इच्छा हो गई घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए धन कैसे कमाना, धन कमाने के लिए लगे हैं पूरे दुनिया में काम करने में। निश्चित ही व्यक्ति के चित्त में इच्छा प्रकट होती है और वही इच्छा ही उसको कर्म बंधन में बांधती है। ठाकुर जी, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे चित्त में कोई इच्छा ही प्रकट ना हो, क्योंकि इन इच्छाओं के मारे ही पूरी दुनिया में सब लोग भाग रहे हैं। लेकिन ये इच्छाएं भी पूरी नहीं होती। आपकी इच्छा थी बस घर बन जाए और कुछ नहीं, हमारा घर बन गया, घर में आ गए, उसी दिन दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, ये और हो जाए, वो भी हो गया, उसी दिन तीसरी इच्छा जन्म लेती है, ये और हो जाए। कभी भी किसी के साथ ऐसा कभी नहीं होता कि वो पूर्ण रूपेण स्थिर हो गया हो कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं, कभी नहीं होता ऐसा। महाराज जी, अब कई जगह हमारी कथा होती है तो लोग बागों के अंदर मरकट वो आता है, मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य कैसा होता है, बहुत जैसे शमशान लोग जाते हैं ना अर्थी लेकर के, तो जब तक शमशान घाट जा रहे हैं तब तक वैराग्य रहता है। चिता में अग्नि लगी तब तक वैराग्य रहता है, जैसे ही अग्नि ठंडी नहीं होती उससे पहले वैराग्य खत्म। थोड़ी देर का वैराग्य, इसको मरकट वैराग्य कहते हैं। कई लोगों को कथा सुनने से मरकट वैराग्य आ जाता है। आएंगे कक्ष में मिलने के लिए, महाराज जी अब आपकी कथा सुनकर के हम पूर्ण रूपेण विरक्त हो चुके हैं, अब हमारा कुछ मन नहीं है, घर परिवार में रहना नहीं है, अब आप बस अपने कथाओं में कोई सेवा बता दो, सब वैष्णव ब्राह्मण गंधर्वजन और हमारी पूरी टीम रहती, इन्हीं की सेवा कर देंगे, कोई भी एक सेवा दे दो हमको। चलो अगली कथा वहां है, वहां आ जाना। ठीक है महाराज जी, मैं बस एक चीज है, वो बेटा का ब्याह होने वाला है, उसका ब्याह करते ही आ रहा हूं। हाँ जी, 1-2 साल हो गए हमको, फिर मिले, मैंने हो गया बेटे का ब्याह? बोले हाँ महाराज जी बेटा का ब्याह हो गया, बहुत बढ़िया बहू आ गई। मैं तो चलो आओ अगली कथा, बंबई में पहुंचो वहां पे। बस महाराज जी वो बेटे के संतान होने वाली है, संतान होते ही आ रहा हूं बस मैं, बस फिर तो ये मन में भाव आ जाएगा भैया अब तो हम बाबा बन गए, अब तो जाना ही चाहिए। नहीं ठीक है भैया। 2-3 साल बाद फिर मिल गए, मैंने कहा हाँ भाई आ जाओ अगली कथा गुनाह में हो रही है। मैंने क्या हुआ बेटे को? बोले बेटा हुआ है, अब स्कूल भी जाने लगा है। मैंने कहा अच्छा अब आ जाओ। बोले वो तो बाबा बोलता है महाराज जी, तो मन आता है कि बस अब कह रहा है बाबा बाबा बन गए, आप जाओ भजन करो। लेकिन हमारी बेटी का बेटा वो आके बोलता ना ना अभी मत जाओ, ना मना करता है। महाराज जी बस अब क्या है, जीवन में कुछ तो है नहीं, वो नाती और थोड़ा बड़ा हो जाए, उसका ब्याह भी हो जाए, फिर तो मैं आ ही जाऊंगा। भैया ये इच्छा कभी खत्म नहीं होने वाली। आपको लगता है कि मैं इसको भोग लूंगा इसके बाद फिर कुछ भी मेरी इच्छा नहीं होगी, नहीं ऐसा नहीं है। अग्नि में जितना घी डालोगे अग्नि उतनी तेज होती है। अग्नि केवल 2 ही तरीके से शांत हो सकती है, या तो घी डालना बंद करो या फिर पूरा घी उड़ेल दो। मतलब इंद्रियों की इच्छा केवल 2 तरीके से शांत हो सकती है, या तो भोगो ही मत और या फिर इतना भोग लो कि उब जाओ। लेकिन ये दूसरे वाले में खतरा बना हुआ है, बहुत भोगने पर भी वो खत्म होगी ये संभव नहीं है। क्योंकि घी आप जब पूरा डाल देते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो अग्नि शांत हो जाती है, पर थोड़ी देर बाद जब प्रज्वलित होती है तो पहले से तीव्र होती है। इसलिए एक ही उपाय है इंद्रियों की शांति का कि घी डालो ही मत अग्नि में, मतलब भोगो ही मत। इसलिए यहां पर देवभूति माता प्रश्न कर रही है, भगवान ये बंधुओं सांख्य शास्त्र है, फिलॉसफी है भागवत की, साधारण विषय नहीं सुन रहे हम लोग, कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी इंद्रियां शांत हो जाएं। तो भगवान इसका उत्तर देते हुए बहुत सुंदर बात कहते कि चेता खलवस्य बंधाय
रतं वा पुंसि मुक्तये गुणेषु शक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। भगवान कपिल कहते हैं, मां, इंद्रियों की कोई इच्छा नहीं होती कभी भी। जीभ की इच्छा नहीं होती कि मुझे ये खाना है, हाथों की इच्छा नहीं होती कि मुझे ये स्पर्श करना है, पैरों की इच्छा नहीं होती कि मुझे यहां जाना है, नेत्रों की इच्छा नहीं होती कि मुझे ये देखना है। हाथ वही पकड़ेंगे जो आप पकड़वाओगे, पैर वहीं जाएंगे जहां ले जाओगे, मुख वही बोलेगा जो बुलवाओगे, नेत्र वही देखेंगे जो दिखाओगे। वास्तविक में इंद्रियों की कोई इच्छा नहीं है। इन इंद्रियों का अधिपति आपके चित्त के भीतर बैठा आपका मन, उसकी इच्छा होती है। और वो इच्छा इन इंद्रियों से कह करके आपको कहता है कि इसको पूरी कराओ। रसगुल्ला केवल तब तक अच्छा लगता है जब तक जीभ पर नहीं आ रहा। जीभ से भीतर जाते रसगुल्ले का कोई स्वाद नहीं होता। इसी प्रकार संसार के जितने भी विषय भोग वस्तु हैं, वो विषय भोगी वस्तु केवल एक अनुपात तक ही हमको सुख देती है, उसके अधिक वो सुख नहीं देती। क्यों? क्योंकि मन अपनी सुख की वस्तु ले लेता है, बाकी इंद्रियों को उसमें छोड़ देता है कि तुम भोगते रहो। इसलिए मां, आप कहो कि आंखों को सुधारना है, पैरों को सुधारना है, हाथों को सुधारना है, इंद्रियों को सुधारना है, तो नहीं सुधरेगा। इन सब के अधिपति मन को सुधारना पड़ेगा। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो ध्यान से। और मन केवल एक चीज से सुधरेगा। मन को सुधारने का केवल एक तरीका है। आप कहोगे, आप तो घूम फिर के एक ही बात बोलोगे, सत्संग। नहीं, मन सत्संग से नहीं सुधरेगा, मन सुधरेगा कुसंग के त्याग से। आप कहो कि हम पे इतना समय नहीं हम कथा में आ सके, हम पे इतना समय नहीं हम वृंदावन जाके कथा सुने, हम पे इतना समय नहीं कि हम संत जनों की वाणी सुन सकें, हमारे पास में इतना डाटा नहीं कि मोबाइल पे भी लाइव कथा सुन सकें। कोई और उपाय बताओ मन को एकाग्र करने का। अपने आसपास रहने वाले, अपनी बातचीत के दायरे में आने वाले, उठना बैठना जिनके साथ है, उन सब की लिस्ट बनाओ। और उनमें जितने भी लोग कुसंगी हैं, जो दूषित खाते हैं, दूषित पीते हैं, दूषित बोलते हैं, दूषित विचारधारा वाले हैं, वो चाहे कितने भी अपनत्व के क्यों ना हो, उन सब का संग छोड़ दो, आपका मन अपने आप पवित्र हो जाएगा। कुसंगता का त्याग, उसी से ही मन पवित्र होगा। मैं तो खूब कथा में बोलता हूं कि जो लोग कथा में नहीं आते, जो लोग कभी महाकाल नहीं जाते, जो लोग वृंदावन नहीं जाते, जो लोग कभी भाव से ठाकुर जी का दर्शन नहीं करते, संकीर्तन नहीं करते, ऐसे लोगों को सब जगह ब्लॉक मार दो। फोन पे ब्लॉक कर दो, सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दो, चाहे वो अपने चाचा ताऊ के बच्चे क्यों नहीं हो, सबको ब्लॉक करो। किसी से कोई मतलब नहीं, नातेदार जो ठाकुर जी का नहीं, हमारा उससे कोई संबंध नहीं। आप ये करके देखिए, अगले दिन से आपका मन ना ऐसा लगेगा जैसे मानो कबूतर का पंख जितना हल्का होता है ना, आज हवा में लहराता है, ऐसे मन जो भारी भारी रहता है हमेशा, जैसी कुसंगता का त्याग करोगे मन अपने आप हल्का हो जाएगा, मन अपने आप पवित्र हो जाएगा, मन में अपने आप शुद्धता आ जाएगी। कुसंग व्यक्ति का संग हमारे मन को बिगाड़ता है। देवभूति माता से भगवान कपिल कहते हैं, मां, और एक बात सुनिए, कुसंगता का त्याग मतलब व्यक्ति विशेष का त्याग नहीं होता है। आप जो वस्त्र पहनते हैं ना, उन वस्त्रों से भी संग का पता चलता है। आप जो खाते हैं, अन्न से भी आपके संग का पता चलता है। आप अन्न का कैसा संग करते हो, आप वस्त्रों का कैसा संग करते हो। आपने देखा होगा कई संत महापुरुष कहीं भी जाते हैं अपना आसन संग लेके चलते हैं, और जैसी कुर्सी पे बैठेंगे तो पहले आसन बिछाएंगे फिर बैठेंगे। क्यों? आसन क्यों लेके चलते हैं साथ में? और वहां पे ना जाने कौन बैठा होगा, किस कैसे कैसे लोग बैठे होंगे, उस वहां पर बैठ के किसने क्या क्या विचार किया होगा, उसका प्रभाव कहीं उनके ऊपर ना पड़े, इसलिए वो अपने भजन का आसन संग लेके चलते हैं, उसी पे ही बैठेंगे। वो बात अलग है कि आजकल दिखावे के लिए लेके चलते हैं, देखो महाराज जी का आसन है भैया, लो बिछाओ बैठो। वास्तविक मूल बात तो ये है कि कहीं हम ऐसे दूषित स्थान पर ना बैठे जहां बैठने से हमारी बुद्धि विकृत हो जाए। संग का मतलब केवल लोगों के बीच में रहने से संग खराब नहीं होता, वस्त्रों से भी संग खराब होता है। आज हम धोती पहनते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, पटका पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, ये सात्विक
वेशभूषा रखते हैं, इसीलिए कई हद तक कथाएं कह पाते हैं। जिस दिन ये वस्त्र बिगड़ जाए, जीन्स पहनने लग जाए, टी शर्ट पहनने लग जाए, अपने आप बुद्धि विकृत होने लग जाएगी। और विकृत तो बहुत दूर की बात, चलो मान लो कि मैं जीन्स पहन के आ भी गया मंच पे, कोई रोक टोक तो है नहीं, मुझे पहन सकता हूं, लेकिन मेरी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। वो प्रभाव ही तब पड़ रहा है जब हमारे वस्त्र सात्विक है। तो संग केवल व्यक्ति से नहीं होता, संग आपकी जीवनचर्या से भी होता है। अब लोग कहते हैं प्याज लहसुन क्यों नहीं खाएं महाराज जी, कोई पाप थोड़ी है वो ऐसा थोड़ी नरक जाना पड़ेगा आपको, बस वो तामसी है। अभी 7 दिन यहाँ कथा चल रही है, तो अब आप सब लोगों का तो पता नहीं आप लोग घर जाके क्या पाते हैं, लेकिन यहाँ जितने भी हमारे आयोजक परिवार, किरार परिवार, ये लोग बढ़िया शुद्ध भोजन कर रहे हैं, सात्विक भोजन कर रहे हैं, कोई प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं कर रहे, शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे हैं। इसका प्रभाव इनके मन पर यह पड़ रहा है कि ये 3 घंटा बैठ रहे हैं, 24 घंटा कथा चित्त में चल रही है, रात में लाल जी का दर्शन, सुबह लाल जी का दर्शन, 24 घंटे व्यापार आदि की इतनी चिंता नहीं हो रही होगी, 24 घंटा बस ठाकुर जी का स्मरण चल रहा होगा। क्यों? सात्विक आहार है। आहार की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, आचरण की शुद्धि, संग की शुद्धि, सबसे मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप लोग पहाड़ों पर जाते हैं, नदी किनारे जाते हैं, तो वहां अपने आप मन लगने लग जाता है। क्यों? सात्विक है, वातावरण शुद्ध है। वहां पर तामसी, जितना नगरों में तामसी लोग रहते हैं, इतने तामसी लोग वहां नहीं है, इसलिए आपका मन शांत हो रहा है। पर्यावरण से भी, हम लोग कितने घरों में जाते हैं, लोग बाग बुलाते हैं, सत्य बता रहे हैं, घर में पैर रखते ही अनुभव हो जाता है कि घर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे, क्या पीते होंगे, विवाद चल रहा होगा, भाई भाई लड़ रहे होंगे, सब पता चल जाता है। और ऐसे घर में फिर बैठने का बहुत ज्यादा देर मन नहीं करता, बस होता है बस प्रणाम करें, चलो दंडवत चलो। और कहीं कहीं ऐसे घरों में भी जाते हैं, वहां बैठ करके बस लगता है कि कोई तकिया दे दे, यहीं सो जाए, इतना सुख मिल रहा है, चित्त को इतनी शांति मिल रही है, इतना बढ़िया लग रहा है। अब ये सबके साथ होता है कि नहीं? हमारे साथ तो होता है ऐसा। मुझे घर में जाने से, नगरों से भी मुझे वो होती है, नकारात्मक सकारात्मक भाव आने लगते हैं। कई भारत के ऐसे नगर हैं, वहां पहुंचते ही ऐसा लगता है यहाँ कथा कब पूरी हो जाए यहाँ से। और कई नगर ऐसे, वहां ऐसा लगता है कि अरे 8 दिन हो गए पूरे, अरे और 10-15 दिन और कथा चलती रहती, आनंद आता। ये सब संग दोष है, और इन सब की शुद्धि से मन पवित्र होता है मां। लेकिन हम इतना तो नहीं सुधार सकते कि भाई वस्त्र भी सुधार लें, सब कुछ सुधार, कम से कम इतना तो सुधार कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का संग त्यागो जो ठाकुर जी से संबंध नहीं रखता, जो ठाकुर जी की कथा से संबंध नहीं रखता। यहां से प्रारंभ करो। और भगवान कपिल कहते हैं ये 5 लक्षण जिसमें हो उसका संग करो। कौन कौन से 5 लक्षण? कि तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला लक्षण बताया तितिक्षु। तितिक्षु का मतलब होता है सहनशील, जो कि आज की डेट में कोई भी नहीं है, कोई सहनशील नहीं है। दूसरा लक्षण कारुणिका, सब पर दया करने वाला। तीसरा लक्षण सुहृदः सर्वदेही नाम, सबका भला चाहने वाला। चौथा लक्षण अजात शत्रु, किसी से शत्रुता ना करने वाला। और 5वां लक्षण शांता, मौन रहने वाला। ये 5 लक्षण जिसमें हूं मां, उसका संग करो। आपको किसी में नहीं दिखेंगे ये 5 लक्षण, पर हमने कथा करते करते 5 लक्षण एक में देखे। दोबारा सुनिए और विचार करो ये 5 लक्षण किसमें है? सहनशीलता, दया, सबका भला चाहने वाला, किसी से शत्रुता ना मानने वाला और शांत रहने वाला। ये 5 लक्षण आपने किसी में देखे, 5 एक में नहीं। पर कथा करते करते हमको एक में ये 5 लक्षण दिखे, और वह है जगत जननी श्री गौ माता। गैया में ये 5 लक्षण होते हैं।
केवल ताली नहीं बजानी, इस पर विचार करो, है कि नहीं ये पांचों लक्षण। ततिक शब, सहनशील, गैया सहनशील है, बहुत सहती है। दूसरा कारुणिका, सब पर दया करती है। कसाई भी जब पकड़ के ले जाते हैं तो मारने से पहले सोचते हैं थोड़ा दूध निकाल लो, मिल जाए चाय बना लेंगे, और अपने हत्यारों को भी दूध दे करके उन्हीं के हाथों मर जाती है। कारुणिका। श्रुहितः सर्वदेही नाम, सबका भला चाहती है, केवल मेरे बच्चों का पेट भरे ऐसा नहीं, जो पिए सबको देती है। अजात शत्रु, किसी को अपना शत्रु नहीं मानती। और पांचवा लक्षण शांता, शांत रहती है। आप कहोगे महाराज जी ये लक्षण तो भैंस में भी है, आपने उसका नाम क्यों नहीं लिया? मानव, मैं पहले से ही सोच के रखता हूं क्वेश्चन जो मानव मुझसे पूछ सकता है। आप कहोगे महाराज भैंस में भी है लक्षण, तो आप कहोगे महाराज बकरी में भी है, वो भी तो ऐसी रहती है बेचारी, वो भी दूध देती है, सबका भला करती है, ये करती है। लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर है। गाय का और भैंस का, दोनों का स्वभाव अलग है। हमारे ब्रज में तो ऐसा कहते हैं भैंस का कोई निरंतर दूध पिए तो उसका शरीर भले ही बन जाएगा, लेकिन बुद्धि से जड़ हो जाएगा, बुद्धि में जड़त्व आ जाएगा, क्योंकि उसके दुग्ध में जड़त्वता है, आलसी होती है ना। और रही बात बकरी की, तो बकरी शांत नहीं रहती, मैं करती रहती है, अहंकारी होती है, 24 घंटा मैं करती रहती है। लेकिन गाय शांत रहती है, शांता, शांत स्वभाव है उसका। स्वभाव के रूप में गौ माता श्रेष्ठ है। तो ये पंच लक्षण जिसमें दिखे मैया उसका संग करो। लेकिन ये पांचों लक्षण आपको किसी में ना दिखे तो अपने अंदर लाने का प्रयास करो। एक विचार और हमने किया कि ये पांचों लक्षण जो हैं, यदि नीचे से हम लाना प्रारंभ करें तो हमारे अंदर ये पांचों लक्षण आ सकते हैं। जैसे कि अंतिम लक्षण बताया था शांत, मौन रहना प्रारंभ कर दो। आप मौन रहना प्रारंभ करेंगे तो आपके अंदर चौथा लक्षण अपने आप आ जाएगा। क्या? अजात शत्रु, किसी से शत्रुता नहीं होना। शत्रुता होती उन्हीं लोगों की जो बोलते बहुत हैं, तो कम रहते, बोलते शांत रहते हैं। ये सूत्र है संस्कृत का, व्याकरण का सूत्र है, और हमारे शास्त्रों का सूत्र है कि मौने च कल हो नास्ति। मौन रहने वाले के कभी कलेश नहीं होते। कलेश होते ही उसके ज्यादा है जो बहुत बोलता है। इसलिए आप मौन रहना प्रारंभ करो, अपने आप होता जाएगा कि आपके शत्रु खत्म हो जाएंगे, अपने आप आपकी शत्रुता नष्ट हो जाएगी। तो मौन रहने से ये चौथा लक्षण आ जाएगा। चौथे लक्षण से तीसरा लक्षण